शुभ संध्या आप सभी छात्र छात्राओं का आपके YouTube चैनल अनेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। अब हम शुरू करते हैं आपकी हिंदी सीरीज जो आपकी समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायक होगी। देखते हैं। आपके सामने आपका पहला प्रश्न है। आपके सामने पहला प्रश्न है, गायक का संधि विच्छेद क्या होगा। सबसे पहले जान लेते हैं संधि विच्छेद क्या है। संधि विच्छेद का मतलब होता है वर्णों को अलग अलग करना, विच्छेद कर देना, इधर उधर करना। ठीक, तो देखते हैं। संधि का मतलब होता है जोड़ना और विच्छेद का मतलब होता है अलग करना। करके देखते हैं। गायक का संधि विच्छेद गा प्लस एक गलत, गाय प्लस एक गलत, गे प्लस अक भैया यही सही है। फिर भी नीचे देख लेते हैं। गा प्लस आयक गलत। ठीक, जान लेते हैं कि गायक में संधि कौन सी है। देखते हैं गायक, गायक में संधि कौन सी है। गायक में पूरा या मिल गया भैया, अयाद संधि है, अयाद संधि है। अब जो लोग हमसे पढ़े होंगे उन्हें पता होगा कि पूरा या और वाह जहां दिखाई पड़े वहां पे अयाद संधि होती है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। आपका दूसरा प्रश्न है, प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है। दिया हुआ है प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है। तो देख लेते हैं नदी में। नदी क्या है? नदी व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा नदी नहीं है, किसी का नाम होता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती। जातिवाचक संज्ञा भैया प्रश्न हमारा उत्तर तो हमें यही मिल गया, लेकिन नीचे देख लेते हैं। भाववाचक संज्ञा गलत, गुणवाचक संज्ञा गलत, जातवाचक संज्ञा एक ही प्रकार की जाति का बोध कराए। जैसे लड़का, घोड़ा, घोड़ा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसकी जगह कह दो जानवर भैया, जातिवाचक संज्ञा। ठीक, बिना समय गंवाए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न रहा पुल्लिंग। पुल्लिंग शब्द में कौन सा, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग दिखते हैं तो इसका सबसे आसान तरीका होता है कि जैसे ही लिखा होता है लिंग, लिंग, लिंग दो होते हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। सबसे अच्छा उपाय पुल्लिंग स्त्रीलिंग पहचानना है भैया। अच्छा और अच्छी लगा के देख लेना, आपको लिंग मिल जाएगा। मेरा मेरी लगा के देख लेना, आप मेरा मेरी। तो यहाँ पे रहेगा अच्छा, यहाँ पे मेरा, यहाँ पे मेरी। ये शब्द लगा के देख लेना, किसी भी शब्द के आगे आपको पुल्लिंग और या स्त्रीलिंग मिल जाएगा। देखते हैं। रचना लगाओ मेरा, मेरा रचना सूट नहीं कर रहा है। मेरी रचना भैया ये तो हो गया आपका स्त्रीलिंग, ये हो गया आपका स्त्रीलिंग, ये तो विकल्प आपका हो नहीं सकता है। मेरी प्रार्थना ये भी भैया हो गया स्त्रीलिंग, ये भी आपका विकल्प नहीं हो सकता है। मेरा पत्र, यहाँ मेरा पत्र मिल गया, अर्थात आपका यही सही है। मेरी आज्ञा गलत। आपका प्रश्न सही हो जाएगा पत्र। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पत्र।
आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण कहते किसे हैं तो जान लेते हैं। भैया सब लोग जानते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण, ठीक, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। किसकी बताएगा? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, वही विशेषण हो जाएगा। ठीक, अब यहां दिया हुआ है कि चौथाई में कौन सा विशेषण होगा। प्रश्न आपका है चौथाई में विशेषण, तो जान लेते आवृत्ति विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्तिवाचक में आ जाता है गुना, जहां संख्या गुने में परिवर्तित हो जाए 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना। गणनावाचक, गणनावाचक का मतलब यहां पे काउंटिंग 1 2 3, ठीक। क्रमवाचक, पहला, दूसरा, ऐसे करके तीसरा, चौथा, पांचवा बढ़ता जाए। अपूर्णांक बोधक, इसमें जो अपूर्णांक जो अंक होगा वो पूरा नहीं होगा, तो भैया चौथाई कैसा पूरा अंक है नहीं, तो आपका यही सही हो जाएगा। अपूर्णांक विशेषण चौथाई में कौन सा विशेषण है? अपूर्णांक बोधक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? तो कारक देख लेते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8। यहां दिए हुए हैं कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को, हो सकता है। संप्रदान कारक, ये इसी प्रकार से परीक्षा में प्रश्न आते हैं, इसी प्रकार से आते हैं। दे देता है ऊपर A C B D, इस पे आप लोगों को परीक्षा में बहुत फोकस बना के रखना है कि आप लगा कौन सा रही है। यहां पे संप्रदान कारक, संप्रदान का मतलब होता है को या के लिए, अर्थात दान करना, कोई चीज देना, संप्रदान। यहां दान आ ही रहा है, दान का मतलब होता है देना। राजा सेवक को कंबल देता, भैया यहीं पे मिल जा रहा है हमें, यही सही है। संबंध काका काकी के, नानी ने, रारी रे, ये तो होगा नहीं। संबंध पता होना चाहिए, कर्ता ने। आपका विकल्प सही है, विकल्प सी। इसका अच्छे ध्यान रखिएगा, परीक्षा में इस प्रकार के आपको विकल्प देखने को मिलेंगे, जैसे कि विकल्प ए, विकल्प सी, विकल्प बी, विकल्प डी। अब आपने देख लिया कि परीक्षा में हमारा विकल्प सी सही है, आपने मार दिया। यहां पे दिया हुआ है, मान के चलो संप्रदान, आपने संप्रदान लगा लिया, लेकिन जब आप गोला फिल करेंगे OMR में, उसमें आपको ध्यान है कि दूसरे नंबर पे बी लगा दिया आपने, बी को काला कर दिया, आपका प्रश्न हो गया गलत। 2 नंबर ये गई, आधा और लेके माइनस मार्किंग का, तो इसका विशेष ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि मैंने आम खा लिया, मैंने आम खा लिया, वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानिए। कर्ता कारक, यहां काल की बात चल रही है, ये हो ही नहीं सकता। ऐसा भी हो सकता है जैसे इसमें 5 विकल्प दिए हुए हैं, 5 विकल्प मिल जाते हैं। जो BPSC की परीक्षाएं होती हैं उनमें 5 विकल्प मिलते हैं। देखते हैं, अपूर्ण भूतकाल, जो कार्य चल रहा हो, अभी समाप्त ना हुआ हो, लेकिन ये बात किसकी है? भूतकाल की।
हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु का मतलब किसी कारण काम होने को था लेकिन किसी कारणवश हो नहीं पाया, हेतु हेतु मद काल। पूर्ण भूतकाल, ऐसा पूर्ण भूतकाल। यहां आ गया आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल का मतलब होता है कि जो कार्य भूतकाल में, बीते हुए समय में, हाल फिलहाल में हुआ हो, वो आसन्न भूतकाल होता है। यहां पे दिया हुआ है कि मैंने आम खा लिया, तो भैया हाल फिलहाल में ही तो आम खा लिया। मैंने उसको पेन दे दिया, अभी हाल फिलहाल में दे दिया, तो आपका यही सही हो जाएगा, आसन्न भूतकाल, जो काम हाल फिलहाल में होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। इस पे ध्यान रखना, परीक्षा में आपको 5 विकल्प भी देखने को मिलेंगे। थोड़ी यहाँ पे मात्रात्मक त्रुटि है कि ए बी सी डी, या तो इसकी जगह हम लोग ई कर लें, तो ए बी सी डी ई 5 विकल्प हो जाएंगे। बीपीएससी की जो परीक्षाएं होती हैं तो वहां पे 5 विकल्प मिलते हैं। आपको परीक्षा कैसे देनी है वो भी यहां पे सीखना है। ओएमआर भरते समय कोई गलती नहीं करनी है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। कंप्यूटर महोदय ने दिया है कि वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। वाक्य में क्या पूछा भैया? अव्यय पूछा है। अव्यय का मतलब होता है अभिकारी। वे शब्द जो लिंग वचन के अनुसार अपना रूप ना बदलें, और विकारी जो रूप बदल ले वह सर्वनाम है। नहीं, हमेशा छोड़ दो। अपने, अपने का अपनी हो जाएगा। गीत ये भी नहीं होगा। आपका उत्तर हो जाएगा हमेशा। हमेशा क्या है? हमेशा हमेशा ही रहेगा। ये लिंग वचन कारक किसी भी प्रकार से इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। अब चलते हैं बिना समय गवाए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? 2 प्रकार के शब्द होते हैं, एक होता है तत्सम, एक होता है तद्भव। तत्सम वो होते हैं वे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए, ये तत्सम है। और वे शब्द जो संस्कृत से अपना रूप परिवर्तित करके हिंदी में आए हैं, वो कौन से हैं? जिन्होंने अपना रूप बदल लिया वो हो जाते हैं तद्भव। तो उसमें तत्सम देखना है। माँ, माँ क्या है? माँ तद्भव शब्द है, क्योंकि इसका तत्सम हो जाएगा मात्र। मछली ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाएगा मत्स्य। केला, केला का तत्सम हो जाएगा भैया कदली। अमूल्य, अमूल्य आपका सही विकल्प है। जब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी तद्भव है, ये भी तद्भव है, तो जो शेष बचा वही तत्सम है, अमूल्य। अमूल्य का मतलब होता है तद्भव में अनमोल। ठीक, अगला देखते हैं। अगला विकल्प हमारे सामने है, सॉरी प्रश्न हमारे सामने है कि खगेश का पर्यायवाची है। पर्यायवाची हमने सब रटवा दिए हैं, जितने पर्यायवाची हैं। देखो, आओ सनम, जाओ सनम, आया प्रश्न, गया प्रश्न। देखते हैं। वासुदेव, भैया वासुदेव, कन्हैया जी की बात चल रही है, ये नहीं होगा। वासुदेव का पर्यायवाची। ठीक। बाक, बाक मीन्स बाड़ी का पर्यायवाची है, ये भी नहीं होगा। बैनते, यही होगा, हो जाएगा। बैनते खगेश का पर्यायवाची है। ये रात में मच्छर आ जाते हैं, ये भी क्लास करने आते हैं मच्छर। बैनते भैया गरुड़ का पर्यायवाची है। ठीक, यही आपका सही है। विदु, विदु ये भैया चंद्रमा का पर्यायवाची है। सभी को रटवा दिए हैं और कोई भी प्रश्न बच के नहीं जाएगा। यही आपका विकल्प सही है, खगेश का पर्यायवाची बैनते। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही अच्छा प्रश्न। यही प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं।
यही प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बनते हैं। जिन्होंने परीक्षा दी होगी उन्हें ज्ञात होगा, कल आरओ की परीक्षा में सीधे सीधे 58 प्रश्न आए थे। अब चलते हैं आगे। स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, इस पे हमेशा ध्यान रखना है, कौन सा नहीं है। छात्र एवं छात्राएं, हमारे प्रिय स्टूडेंट क्या करते हैं, जल्दबाजी में सकारात्मक और नकारात्मक नहीं देखते हैं, यहीं पे आप लोग गलत कर देते हैं। देखते हैं, बैकुंठ स्वर्ग का पर्यायवाची है, दिव्य धाम स्वर्ग का पर्यायवाची है, गौ मीन्स भैया होता है गाय, गाय हमारी माता है, माता को रोटी खिलानी है, यही आपका सही है। नाक का मतलब होता है स्वर्ग, गौ हमारी माता है, गा से गाय और गा से गांव, और गांव में क्या होती है, गाय को मां मानते हैं। अगला प्रश्न है, भाग रहा है ये, भागेगा नहीं, इसे भी तैयारी करनी है। धर्म बुद्धि पूछा है कि धर्म बुद्धि में कौन सा समास है, जहां विशेषता दिखाई पड़ जाए वही धर्म की बुद्धि, जहां विशेषता दिखाई जाए। देखो क्या विशेषता है, अव्ययीभाव समास, इसमें अव्ययीभाव समास, इसमें पहला पद प्रधान होता है। भैया पहला पद प्रधान नहीं है, अव्ययीभाव समास नहीं है। बहुब्रीहि समास, अन्य पद प्रधान होता है, ना हमारी चलेगी ना तुम्हारी चलेगी ना इनकी चलेगी, हम तो किसी और की चलवाएंगे, भैया ये भी नहीं है, अन्य पद प्रधान होता है बहुब्रीहि में। कर्मधारय समास मिल गया, पकड़ लो कस के, छोड़ना नहीं है। जहां जैसे ही विशेषता बताए वहां कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास है, हमारा विकल्प सही हो जाएगा। द्वंद्व समास, जहां दोनों पद प्रधान हो, ठीक, मम्मी पापा, चाचा चाची, भाई बहन, फूफा फाफी, दुनिया की, ठीक। तो हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। हमने ये दिखाया कि कितनी स्पीड पे आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। नमस्कार, मिलते हैं अगले एपिसोड में।